हाय हेलो वेलकम सोमा लाइफ स्टाइल। कैसे हो आप लोग? सब कोई ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आ गई हूँ एक नया लुक में। हाँ, नया लुक ही देखने को मिलेगा। और हर बुजुर्ग को आज रोज़ जो है मेरे तरफ से तहे दिल से प्रणाम। और जितने छोटे भाई बहन हैं रोज़ डे के लिए बहुत सारा प्यार। और हर दोस्त को भी बहुत सारा प्यार। बिहार की बिटिया हूँ इसलिए। हाँ, न्यू लुक आना ही पड़ा, बाल काटना ही पड़ा। कल आप लोग ब्लॉग देखे मेरा, देखने के बाद वो बांग्ला हिंदी मिक्स करके हम छोड़े हैं। क्या करेंगे, कुछ करने का नहीं है, डबल डबल होता नहीं है ना, इसलिए अब मैं आती हूँ बोल रही हूँ कि कल क्या क्या हमारी स्किन स्पेशलिस्ट ब्यूटिशियन डॉक्टर मोमिता दास की आने के बाद, वो देखने के बाद उसका तो पहले तो दिमाग ही घूम गया। तो जो भी हो, हुआ क्या था, पहला बात ये हुआ, ये था कि पूरा सर पे ना रूसी हो चुका था। इतना रूसी हो चुका था, एक लेयर जैसा पड़ गया था। हाँ, रूसी होने से हम लोग खुजलाते हैं, तो मैं खुजला रही थी। पता नहीं चल रहा था कि अंदर में वो पक जा रहा है और कीड़ा लग गया, जिसे हम लोग जुई बोलते हैं। तो मैं हमेशा खुजलाती थी ऐसा ऐसा करके, लेकिन मैं जब खींच खाच के देखती भी थी तो वही रूसी मुझे नज़र आता था, डैंड्रफ ही मुझे नज़र आता था। कभी मुझे जुई नहीं नज़र आया। अगर जुई मेरा नज़र आता, और उससे भी ज़्यादा कल जिस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, सिर्फ यही बोल रही है मोमिता कि आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा है। हम बोले नहीं, कुछ नहीं। वो काट रही है, चाच रही है, एक एक करके लेयर को निकल रही है। वो सोच रही है कि बहुत लगेगा, रोएगी। ऐसा ही तो होना चाहिए ना। लेकिन मेरा पूरा ब्रेन इस तरह से बेहोश हुआ है कि कुछ मुझे एनालिसिस नहीं हो रहा है। वो जब ट्रीटमेंट करना चालू की तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या की थी, पहले आके ना वो कोई पता नहीं अपना क्या ऑयल लगाई। ऑयल लगाने के बाद पूरा उसको मेरा पूरे बाल को भिंगाने के बाद ना ऑयल से अब मेरा हालत वहाँ पे शुरू हुआ चालू, जो इतना दिन चालू नहीं हो रहा था। एक एक चीज़ मैं आप लोग को शेयर की हूँ, ये छिपाने वाला बात नहीं है। कोई ब्रेन में ऐसा केस हो और मैं इसको छिपा, तो ये हो ही नहीं सकता है। कोई तो अपने से तो जानबूझ के नहीं ना करती है ना। इसीलिए मैं इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है कि मेरे माथा में इतना जुई हो गया है, मेरे माथा में ऐसा ऐसा फुंसी हो गया है, मेरे माथा में रूसी हो गया, जिसे हम लोग डेंड्रफ बोलते हैं। छुपाने वाला कुछ भी बात नहीं है, पता है। इसीलिए मैं एक एक चीज़ शेयर की, ताकि हर औरत इस मुसीबत में ना पड़े जो मैं झेल रही हूँ। मेरा जो तकलीफ़ हो रहा है, तकलीफ़ अभी महसूस हो रहा है, लेकिन वो बोल रही है मोमिता कि आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा है। हम बोल रहे नहीं, कुछ एहसास नहीं हो रहा है। तो पहले ऑयल लगाई, ऑयल लगा के फिर वॉश की। वॉश करने के बाद शायद कुछ वाटर था, क्या वाटर था वही जाने। हाँ, कुछ वो लाई थी अपना बॉटल में, वो डाली। वो डालने के बाद फिर उसे सुखाई। मतलब जैसे होता है ना ड्रेसिंग में इंसान को कितना लगता है। अगर कहीं चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जैसे ड्रेसिंग करना पड़ता है, जैसा चमड़ा को काटना पड़ता है, फिर स्टिच करना पड़ता है, या खून हो जाए तो उसे हम लोग कैंची से, रुई से क्लीन करते हैं, ठीक वैसा ही वो कर रही थी।
लेकिन मेरे को कुछ एहसास नहीं हो रहा था। उसी में वो शॉक्ड हो गई कि ये कैसे हो सकता है। मैं इतना ड्रेसिंग कर रही हूँ खींच खींच के, हर तरह का जो जो चीज़ मैं डाल रही हूँ प्रोडक्ट, उसमें कोई भी इंसान छलांग लगाएगी, कूदेगी, जलन होगा, और मैं शांत बैठी हूँ। तो मोमिता के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक चीज़ है। तो जो भी हो, तो वो ऑयल डाली, ऑयल डालने के बाद फिर क्या, एक पानी डाली, बार बार सुखा रही है, एक एक करके किए जा रही है। उसके बाद धीरे धीरे डैंड्रफ को निकाल रही है, जुई जो हो रहा है उसको भी निकाल रही है। निकालने के बाद वो बोली, देख के जब ब्लड आ जा रहा है तो बोली नहीं, बाल काटना होगा, कुछ करने का नहीं। तो वो अलग से ना, ये हमारी ब्यूटिशियन जो डॉक्टर मोमिता दास अलग से ब्यूटिशियन कोर्स भी किए, तो बहुत उसी में मेरा और हेल्प हो गया। वो बोली हमको कि मुझे मॉम बोलती है कि मॉम बाल काट दो, तो तुम चिंता मत करो, अपना ज़िंदगी को पहले बचाओ, बाल फिर हो जाएगा, बाल के लिए मन उदास मत करो। ऐसा कि उसका हस्बैंड भी कॉलिंग में था, आप लोग देखे ही होंगे ब्लॉग पे, जिसे हम जमाई बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। वो भी बेचारा, उसका भी मन खराब हो गया कि मैं बाल काट रही हूँ तो अपना वाइफ को वो बोल रहा है, मोमिता को बोल रहा है उसका हस्बैंड कि मम्मी का ऐसा बाल कटिंग हो रहा है, नहीं काटने से नहीं होगा। तो वो बोल रही कि नहीं होगा। फिर मैं दौड़ के अपना बेटी को बोली, फिर बेटा को फ़ोन लगाई, बेटा तो यहाँ है नहीं। तो सब कोई बोले कुछ करने का नहीं है, बाल काटो। तो उसके बाद वो बाल काटी। उसको भी बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि वो जब मेरा बाल देखी थी ना, यहाँ तक बाल देखी थी, काट काट के आ रही यहाँ तक। तो बाल तो बहुत ही अच्छा काटी, सुंदर सा लॉक्स कर दिए है चारों तरफ में। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, ठीक है, फिर ऐसा भी कर सकती हूँ, फिर मैं बीच से भी कर सकती हूँ। देखिए मैं दिखा देती हूँ, कंघी लेके बैठी इसलिए कि आप लोग को दिखा पाऊँ। देखिए क्या टाइप है ना, कितना सुंदर। फिर ये मैं हाथ नहीं लगा पाऊँगी पीछे, जस्ट यहाँ से हल्का से उठा के दिखा रही हूँ। फिर ऐसा भी कर सकती हूँ। देखिए 3 लुक आ जाता है। तो बाल कटिंग करने के बाद फिर क्या क्या अपना प्रोडक्ट सब लगाने के बाद अभी तक यहाँ तक छोड़ के गल गई, अभी आ जाएगी, फिर एक ट्रीटमेंट चालू होगा। आप लोग देखते रहिए, दिखाएंगे ज़रूर। लेकिन हाँ, एक मैसेज आप लोग को ज़रूर दूंगी। जो कुछ फैमिली में देखे हैं कि बेटा बेटी बदमाश निकल जाता है, बेटा बेटी बदमाश निकल जाता है। अगर आप लोग को, हर माँ को मैं बोल रही हूँ, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो आप लोग, या कोई एनआरआई हो, या एकदम बड़े लेवल तक कोई भी आप लोग कोई क्यों ना हो, हर मम्मी के लिए मेरे तरफ से ये छोटा सा टिप्स। हर घर पे तो हर बेटा बेटी ठीक नहीं होता है। अगर जिस घर में बेटा बेटी अगर बदमाश निकल जाए, और आप लोगों को, हर माँ को बोल रही हूँ तहे दिल से, अगर आप लोग को थोड़ा भी ऐसा खुजली हो ना, एकदम लेट मत कीजिए। क्योंकि होता है ना, एक एक घर पे कोई केयर ही नहीं करता है। आप बेटा को बोलो, आप बेटी को बोलो, या पति को बोलो, कोई केयर ही नहीं करेगा, आपका बढ़ते रहेगा, एकदम आप कहाँ मौत के मुंह में जाएंगे। ये मैं आप लोग को पहले से बोल दे रही हूँ। ऐसा केस मैं बहुत देखी हूँ, मेरे लिए नहीं, मेरे घर में तो सब कोई हैरान है मुझको लेके। मेरा बेटा बेटी बहुत सपोर्ट किए मुझको कि नहीं मम्मी बाल काट दो, नहीं मम्मी ये करो। मेरे लिए नहीं, मैं हर दूसरे को बोल रही हूँ कि बहुत फैमिली में देखी हूँ कि बेटा बेटी बहुत ही बदतर होता है। तो हर माँ को बोलेंगे अपना ज़िंदगी आप खुद बचाओ, जैसा भी हो तुरंत कांटेक्ट कीजिए।
कांटेक्ट करके आप लोग पहले से ही डॉक्टर से सलाह लीजिए, ब्यूटिशियन से, जो ब्यूटिशियन स्किन ट्रीटमेंट से सलाह लीजिए। क्योंकि आप लोग स्किन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लोग ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तेल नहीं लगाएंगे। जैसे ही फट से देख लेंगे ना, रूसी है, डैंड्रफ है, जुई है, हाँ आपका पूंछ निकल रहा है, तो पूरा बाल को ही काट के उड़ा देंगे। कोई उतना यहाँ से ट्रीटमेंट होता नहीं है। हम लोग क्यों खोजते हैं कि ब्यूटिशियन कोई स्किन ट्रीटमेंट करे हेयर, इसलिए वो लोग केयरिंग से करते हैं। भले 7 दिन लगे, 10 दिन लगे। हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में भर्ती होंगे तो 3 दिन में मैं आ जाऊँगी, लेकिन 3 दिन में मेरा बाल भी जाएगा, ट्रीटमेंट भी ऐसा ही होगा जो होगा, तो पता ही आप लोग को। तो ये गलती मत कीजिए। ऐसा ब्यूटिशियन स्किन ट्रीटमेंट जो करते हैं, फेस का स्किन ट्रीटमेंट, ब्लैक स्पॉट, जैसे आज मैं करने वाली हूँ फेशियल ब्लैक स्पॉट, मेरे इधर में देखिए ब्लैक स्पॉट आज मैं करने वाली हूँ, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, एक नई जिंदगी हर माँ को मिलेगा। मैं एक माँ होके बोल रही हूँ। तो जिस घर में ऐसा बदतर बेटा बेटी हो जो माँ को केयर नहीं करता हो, तो तहे दिल से मैं आप लोग से हाथ जोड़ती हूँ, अपना ज़िंदगी खुद बचाइए। कोई आपको पानी भी नहीं देगा, कोई आपको खाना भी नहीं देगा, कोई आपके पास भी नहीं आएगा, आप रोते रोते मर जाएंगे। इसलिए देरी मत कीजिएगा। अगर भले आप लोग को मेरे जैसा सिचुएशन आ जाए, खुजली हो और रूसी हो या कीड़ा हो रहा है, तुरंत आप खुद दौड़ लगाइए। पैसा ना हो, सामान बेच दीजिए, गोल्ड बेच दीजिए, फिर आ जाएगा, लेकिन ज़िंदगी नहीं आएगा। बेटा बेटी तमाशा देखते रहेगा दुनिया का। केयर मत कीजिए, ये मेरा ख्वाहिश है आप लोग से। एकदम मैं माँ होके बोल रही हूँ। मैं बहुत घर में देखी हूँ ऐसा बेटा बेटी लोग बिट्रे करते हैं, मौत के मुंह में माँ चली जाती है। तो मैं जो झेल रही हूँ बोल के मैं बोल रही हूँ, मेरा बेटा बेटी सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए, वो अलग बात है। लेकिन हर माँ के नसीब में बेटा बेटी ठीक नहीं होती है या होता है, ठीक है। चलिए, मैं नेक्स्ट फिर, ये लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो ये लोग देख रहे हैं, तो देखिए एक नई ज़िंदगी मेरा मिलेगा, वन न्यू लाइफ। जब मेरा टोटल कंप्लीट होगा तब तो मैं दूसरा कुछ ड्रीम, कुछ मैं सोच के रखी हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। ये मेरा कंप्लीट होने के बाद वो आप लोग के पास सरप्राइज़ रहेगा। क्योंकि ये मैं जो भी करूँगी मौमिता दास के लिए करूँगी, ताकि वो आगे बढ़े। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखिए। बहुत कोई अभी मौमिता दास को खोज रहे हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं कह रही हूँ। आराम से आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।